स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। देखें जी, बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कुछ इस तरह से समझ लेते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर हम ये देखते हैं कि रेगुलरली पैसा या हमारी रिसोर्सेज एक शिफ्ट करती रहती है, मूव करती रहती हैं। उस मूवमेंट को हम कहते हैं फ्लो ऑफ इनकम। यानी आपकी जो रिसोर्सेज हैं, आपकी दो सेक्टर्स होते हैं, एक रियल सेक्टर होता है, एक मॉनेटरी सेक्टर होता है। तो रियल सेक्टर और मॉनेटरी सेक्टर की जो रिसोर्सेज होती हैं वो जब मूवमेंट में रहती हैं तो वो आपकी कहलाती हैं फ्लो ऑफ इनकम। ये आपकी तमाम चीजें इनकम से रिलेट होती हैं। यानी रियल सेक्टर में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, प्रोडक्शन होती है, जो प्रोडक्शन आप कर रहे होते हैं, ठीक है, ये आपका रियल सेक्टर होता है। और मॉनेटरी सेक्टर में ये होता है कि आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो आप एक्सपेंडिचर्स कर रहे होते हो। तो ये आपको यहाँ पर समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्रो इकोनॉमिक का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है इसके ऊपर। बात करते हैं कि जो सर्कुलर फ्लो है वो दो सेक्टर्स के अंदर होता है। यूजुअली दो सेक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला जो सेक्टर बात करते हैं वो बात करेंगे हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या होता है? हाउस होल्ड वो कंडीशंस होती हैं जो आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। यानी ये वो रिसोर्सेज होती हैं जो आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलते हैं। यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात होती हैं किसी पैदावार को करने के लिए, उसका जो कंडीशंस हैं वो पे करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं क्या करता है, ये लैंड, लेबर एंड कैपिटल प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद क्या करता है, ये एंटरप्रेन्योरशिप भी दे देता है। फिर आपके पास क्या होता है, फर्म होता है दूसरा सेक्टर। फर्म क्या करता है, इन्हीं लैंड, लेबर और कैपिटल को इस्तेमाल करता है और इसको इस्तेमाल करके प्रोडक्शन में इनका इस्तेमाल करता है और इससे क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। यानी ये इस तरह से फ्लो करता है दो चीज़ों के दरमियान। अच्छा, ये इसमें ना सेक्टर्स बढ़ते चले जाते हैं। पहले हम बात करते हैं 2 सेक्टर्स के ऊपर, फिर 3 सेक्टर्स के ऊपर, फिर 4 सेक्टर्स के ऊपर और एट दी एंड 4 सेक्टर के बाद 5 सेक्टर। अब हम समझ रहे हैं कि वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वेलफेयर के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो 5th सेक्टर वो भी होता है, लेकिन अगर हम उसकी बात करते हैं तो अभी फिलहाल वो इतना इनोवेट नहीं हुआ, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हम उससे भी स्टडी करने लगे हैं प्रेजेंटली। अब इसके बाद जो सेक्टर्स होते हैं वो बड़ा जबरदस्त सेक्टर है। सबसे बड़ी चीज आपकी गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट क्या करती है, वो आपकी जो फ्लो ऑफ इनकम होती है उसमें इंटरवेन करती है। किस तरह से इंटरवेन करती है, वो टैक्सेस इम्पोज करती है, पॉलिसीज बनाती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है और गुड एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन होती है उससे वो रेवेन्यू जनरेट करती है। अब उस रेवेन्यू से क्या करती है, वो लोगों की मदद कर पाती है या कहना चाहिए कि दौलत की तकसीम कर पाती है। फिर अगर बात करते हैं उसके बाद क्या होता है, फॉरेन सेक्टर होता है। फॉरेन सेक्टर क्या करता है, ये इंटरनेशनल लेवल पर बात करता है, यानी आपकी इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाता है, आपकी जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर बात करता है, ये आपकी इंपोर्ट के ऊपर बात करता है। ये तमाम सेक्टर्स डील करते हैं इसके साथ। फिर अगर बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। इसमें ये होता है, ये आपको फैसिलिटेट करता है आपकी सेविंग के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको लोन देने के लिए और आपके डिफरेंट किस्म के पर्पसेस को एनालाइज करने के लिए ये बहुत मददगार साबित होता है। तो ये सेक्टर्स पढ़ना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं तो बहुत डिटेल टॉपिक निकलता है। अब हम यहाँ से इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाएंगे, इंस्टीट्यूशन से बात करेंगे, गवर्नमेंट पे बात करेंगे, फिर हम मजीद नेशनल इनकम के ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक जो है नेशनल इनकम से अकॉर्डिंग चल रहा है, हम उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो नेशनल इनकम का जो पूरा हमारा टॉपिक है, यानी एक तरह से चैप्टर कह लेते हैं, इस चैप्टर को भी हम कंप्लीट वाइंड अप करेंगे। अब यहाँ क्या होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंट्री आती है, रियल सेक्टर। यहाँ हम बात कर रहे हैं रियल फ्लो के। रियल फ्लो क्या होता है, बेसिकली हम यहाँ बात कर रहे हैं कि फ्लो होते कैसे हैं इकोनॉमी के अंदर। दो तरह के फ्लो होते हैं, रियल सेक्टर और मॉनेटरी सेक्टर। अभी हमने बात की, वही चीज यहाँ पर रिपीटेड हो रही है। अब क्या होता है, हाउस होल्ड क्या करते हैं, हाउस होल्ड सिंपली आपको क्या करते हैं, आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से सबसे बड़ी चीज आपको लेबर मिल जाता है। जब आपको लेबर मिलता है तो वो लेबर क्या करता है, अपनी सर्विसेज दे देता है फर्म को। जब वो अपनी सर्विसेज फर्म को देता है तो ऑलमोस्ट उसका रिटर्न क्या मिलता है उसे, कि फर्म उन तमाम लेबर का इस्तेमाल करती है और उस लेबर से प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज। फिर वही गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो आगे बेच दी जाती हैं। किसे बेची जाती हैं, वो बेची जाती हैं उन तमाम लोगों को
उन तमाम सेक्टर के अंदर जहां पर इकोनॉमी को फ्लॉज नजर आ रहे होते हैं। ऐसे ही समझ लेते हैं कि प्रोडक्शन, जब आप मजदूर पे किसी को रख रहे होते हो तो मजदूरी की जो उजरत होती है वही उजरत आपके पास रिवर्स होकर आ रही होती है, और प्रोड्यूसर उसी सर्विस को रिप्रोड्यूस करके अपने प्रॉफिट गेन कर रहा होता है। सबसे ज्यादा स्पेंडिंग क्लास जो होती है, वो को पता है, बड़े मजे की बात है, सबसे ज्यादा स्पेंडिंग क्लास जो है वो लेबर क्लास होती है, और लेबर क्लास को जो है किंग ऑफ द इकोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि वही सर्विसेज देते हैं और बाद में वही उन्हीं सर्विसेज को परचेज कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा क्लियर कंसेशन मिलता है और एक क्लियर डेफिनेशन मिलती है। हमें ये समझने में मजा आ जाता है कि रियल सेक्टर की जो कंडीशन है वो क्या है, कि वो अपनी सर्विसेज देते हैं, सर्विस के बदले में उन्हें पैसा मिलता है, उस पैसे से वो जो चीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो प्रोड्यूस चीज को खुद भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और प्रोड्यूसर को क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट हासिल कर पाता है प्रोड्यूसर। अब यहाँ ये बात करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, क्या सिलसिला होता है कि आपके पास मॉनेटरी सेक्टर में क्या हो जाता है। मॉनेटरी सेक्टर में सिंपल है, आपके पास फर्म क्या करती है कि हाउस होल्ड को पे कर देती है एज ए लेबर उनके वेजेस। अब जब उनके वेजेस आपको रिफंड मिलते हैं, अब उससे क्या होता है, वो आपको यूज करते हैं, आपकी प्रोडक्शन को यूज करते हैं। प्रोडक्शन को यूज कैसे करते हैं, आप सिंपल से ये समझ लेते हैं कि आपका जो हाउस होल्ड है वो क्या करता है, वो अपनी रेंट पे करता है, इंटरेस्ट पे करता है हाउस होल्ड को, वो आपको जो है परचेजेस की कुछ सामान की चीजें देता है, वो तमाम चीजें क्या करती हैं, मिलके आपकी इकोनॉमी को डील कर रही होती हैं। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर कि हाउस होल्ड को उसका रिटर्न क्या मिलता है, हाउस होल्ड को उसका रिटर्न मिलता है इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट्स और डिफरेंट किस्म की चीजें रिटर्न मिलती हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि अब फर्म क्या करती है, फर्म हाउस होल्ड का इस्तेमाल करती है। अब उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्शन हो गई गुड्स की, ठीक है। अब उस प्रोडक्शन को यूज किसने करना है, अब उस प्रोडक्शन को यूज भी करने के लिए हमारा हाउस होल्ड ही काम करेगा। अब वो क्या करेगा, वो जिस जगह अपनी सर्विसेज दे रहा था वहां से जो उसको इनकम मिली, उसने क्या किया, उससे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना शुरू कर दिया। देखिए सबसे ज्यादा स्पेंडिंग जो है ना वो गरीब क्लास करती है, ये लेबर क्लास करती है, क्योंकि लेबर क्लास को स्कैर्सिटी होती है कि जी मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, तो ये लेबर क्लास ही इकोनॉमी। अच्छा, बाद लोग ये बात आपको करते हुए नजर आते होंगे, बड़ा मजे का एक सवाल आ गया यहाँ पर कि लोग कहते हैं जी एआई का फ्यूचर है और एआई आगे आपको जिंदगी में सब कुछ देगी, एआई नहीं देगी। अगर हम ये रीजन देखते हैं ना, इस रीजन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो एआई हमें कहीं से भी रिटर्न नहीं देती, क्योंकि एआई ही इकोनॉमी चलाने के काबिल नहीं है। उसके लिए एक बंदा मेंटेन करेगा, उसे एक ही बंदा होगा, फिर वही बंदा वेज लेगा, जब वही बंदा वेज लेगा तो ऑलमोस्ट बाकी सबके पास वेजेस नहीं ट्रांसफर होंगे, तो फिर वो जो फ्लो ऑफ इकोनॉमी है वो एक खतरे में पड़ जाएगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देखते हैं, वहां उनके पास बड़ा मसला आता है। वो क्या मसला आता है कि जी इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो पेट्रोल है उसकी यूजेज नहीं होगी, जब पेट्रोल की यूजेज नहीं होगी तो गवर्नमेंट टैक्स किस चीज पे लगाएगी, ठीक है, बिजली पे लगा दिया उन्होंने टैक्स, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जो उसके स्पेयर पार्ट्स हैं, चीजें हैं, उस पर भी टैक्स लगा दिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो फ्यूल था वो रेगुलर बेसिस पे यूज हो रहा था। पेट्रोल या आप अगर इलेक्ट्रिक कार को देखें तो इलेक्ट्रिक कार जो है वो कम ही चार्ज होकर ज्यादा चलती है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो ये चीज यहाँ पर प्रॉब्लम कर रही है दुनिया को, यही सवाल उठ रहा है। अगर हम इकोनॉमी के हवाले से देखते हैं तो एआई भी यहाँ पर कोई खास अपना रोल नहीं प्ले करती। ह्यूमन इज द ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन की एक अपनी डिमांड है, और जो फिल्म प्रोड्यूस कर रही है वो ह्यूमन के लिए प्रोड्यूस कर रही है, और जब ह्यूमन के पास ही रोजी नहीं होगी तो ऑलमोस्ट फिर वो फिल्म जो प्रोड्यूस करेगी उसका कोई फायदा नहीं होगा ना, उसको कोई बेनिफिट्स होंगे। तो यहाँ ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है करंट इकोनॉमी के अंदर अगर देखा जाए तो बड़ा किरदार है।